स्पीड न्यूज। मिस्र दौरे के दूसरे दिन आज काहिरा में अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे पीएम मोदी। मस्जिद में करीब आधा घंटा बिताएंगे। अल हकीम मस्जिद में दाऊदी बोहरा समुदाय से भेंट करेंगे पीएम मोदी। बोहरा समुदाय के लिए अहम सांस्कृतिक स्थल है अल हकीम मस्जिद। आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। बैठक में कई समझौतों पर होगी दस्तखत। पीएम मोदी आज पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को स्मारक हेलियो पैलेस भी जाएंगे और प्रथम विश्व युद्ध में 3,799 सैनिकों ने गंवाई थी जान। काहिरा में पीएम नरेंद्र मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबोली के से मुलाकात की। पीएम मोदी वोहरा समाज के भारतीयों से मिले, सबके साथ फोटो भी खिंचवाया। 2 दिन के दौरे पर शनिवार को पीएम मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। लोगों ने वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के स्वागत में कई लोगों ने भारतीय गीत भी गाए। एक महिला ने शोले का सुपरहिट गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाया। पीएम मोदी से मुलाकात को मिस्र के लोगों ने बताया यादगार। कहा यह मिस्र के लिए सम्मान की बात। पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं। ये 26 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा। रूस के राष्ट्रपति पद से तख्तापलट का खतरा टला। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी ने अपने लड़ाकों की वापसी का ऐलान किया। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा रूस के लोगों को खून का ना बहाना पड़े, इसलिए वो अपने इलाके और फील्ड कैंपस में वापस लौट रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा। राष्ट्रपति पुतिन और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी के बीच कार्रवाई डील। सूत्रों के मुताबिक वैगनर सैनिकों की सुरक्षा के लिए बदले गए प्रिगोजिन विद्रोह खत्म करने को हुआ तैयार। मॉस्को से 360 किलोमीटर पहले विद्रोह वापस लौटे। राष्ट्रपति के मुताबिक प्रिगोजिन से पूरे दिन हुई बातचीत। वैगनर ग्रुप से रूस में और अंदर नहीं जाने का प्रस्ताव किया स्वीकार। वैगनर के विद्रोह एक रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले विद्रोह करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। पुतिन ने कहा वैगनर चीफ ने महत्वाकांक्षा की वजह से देश को दिया धोखा। विद्रोह पर पीठ में घोंपा छुरा। रूसी सेना ने लोगों को दी सुरक्षा की गारंटी। मॉस्को में वैगनर के लड़ाकों के खिलाफ संभाला मार्च। मॉस्को समेत कई जगहों पर इंटरनेट सेवा हो सकती है बंद। लोगों से घर से बाहर निकलने की अपील की गई। पटना में विपक्ष की बैठक के बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से पूछा खाली पड़े पदों पर कांग्रेस कोटे के कितने मंत्री बना रहे हैं। राहुल गांधी और सीएम नीतीश की बातचीत का वीडियो आया सामने। राहुल ने पूछा कब बना रहे हैं मंत्री। सीएम नीतीश ने राहुल से पूछा कितने मंत्री बनवाने हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने नीतीश से कहा 2 बनाने हैं। वीडियो में सीएम नीतीश लालू यादव की तरफ इशारा करते दिखे। सीएम नीतीश ने कहा जल्दी बना दीजिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में झगड़े पर नई बात आई सामने। राहुल गांधी ने केजरीवाल से अकेले में मिलने से किया इनकार। केजरीवाल ने राहुल से कहा आप एक कप चाय तो पी लीजिए। राहुल बोले आप मिलने के लिए इतने बेताब क्यों हैं। शिमला में विपक्ष की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। अजय माकन का अटैक। बीजेपी से मिले हुए हैं केजरीवाल। अजय माकन बोले जेल जाने से बचने के लिए केजरीवाल मांग रहे समर्थन। भ्रष्टाचार किया तो सजा काटनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा अध्यादेश पर संसद में होगी चर्चा। विपक्ष के बीच दरार पैदा करने के लिए केजरीवाल उतावले क्यों। कांग्रेस सांसद उदित राज का बयान 20 दलों में से किसी ने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ केजरीवाल की पार्टी शर्त रख रही है, ये ठीक नहीं। केजरीवाल सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन का अटैक। इंडिया टीवी से बातचीत में दिल्ली के अध्यादेश पर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा सभी विपक्षी दलों को करना चाहिए अध्यादेश का विरोध। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा बैठक में जितने विपक्षी दल थे सभी ने 2024 में एक साथ लड़ने का किया संकल्प।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, शिमला में बनेगी आगे की रणनीति। पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर बोले संजय राउत, उद्धव ठाकरे ने कहा अगर 2024 में नहीं बदली सत्ता तो ये होगा आखिरी चुनाव। राउत ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया दावा, अगर विपक्ष मिलकर लड़ेगा चुनाव तो 150 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। विपक्ष की बैठक पर कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव बोले, सभी दल बीजेपी को हराने के लिए आगे आएंगे। खड़गे की अगुवाई में अगली बैठक। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का पलटवार प्रवक्ता आरपी सिंह बोले, वे सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ हुए हैं, एकता के पीछे हर पार्टी का अपना मकसद। विपक्ष की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठने को लेकर उद्धव ठाकरे ने विरोधियों को घेरा, पीएम मोदी की तस्वीर दिखाकर पूछा, क्या यही है आपका मुस्लिम प्रेम? महबूबा मुफ्ती ने पटना की मीटिंग को कारगर बताया, कहा अब भी अगर विपक्षी एकता ना होती तो 2024 में ना विपक्ष बचता और ना ही विपक्ष के नेता। तेजस्वी यादव का बयान, हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि जनता की मांग पर एक हुए हैं, देश को दिशा दिखाने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी। बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, अगर विपक्ष की बैठक फोटो सत्र था तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों? यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, राज्य की सभी 80 सीटों पर जीतेगी बीजेपी, विपक्ष कुर्सी के लिए हो रहा है एक। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज, नाटक मंडली तैयार हो चुकी है, जनता सबका चेहरा अच्छी तरह पहचानती है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने अनुराग ठाकुर से पूछा, इन्हीं दलों से जब बीजेपी का गठबंधन हुआ तब ये राजनीतिक दल उनकी नजर में क्या थे? मणिपुर विस्फोट मामले की जांच करेगी एनआईए। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर शनिवार दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक पर बयान जारी कर कहा, अगले एक हफ्ते में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन हिंसा प्रभावित इलाके में भेजा जाए। सर्वदलीय बैठक पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, सभी प्रतिनिधियों को सुनने के बाद गृह मंत्री ने विपक्षी दलों के सुझावों पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बेहतर होता कि सर्वदलीय बैठक इम्फाल में होती, इससे संदेश जाता कि मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। मणिपुर में 300 गिरिजाघर जलाए गए, 100 से अधिक लोग मारे गए, इसके पीछे केंद्र सरकार की लापरवाही, ओवैसी का मोदी सरकार पर आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का तंज, पिछले 50 दिनों से जल रहा है मणिपुर, लेकिन पीएम मोदी को फुर्सत ही नहीं है। सीएम योगी के नोएडा दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आज देंगे करोड़ों की सौगात। सीएम योगी ने मथुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रही। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। एमपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाके में हुई झमाझम बारिश। नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में भी तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मानसून की पहली बारिश में पानी पानी हुई मुंबई, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आई, ट्रैफिक पर दिखा असर। बारिश से मुंबई में बीएमसी ने दावों की खुली पोल, अंधेरी सबवे में भरा पानी, कई गाड़ियां सबवे में फंसी। ठाणे में भी बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जल भराव। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कई जगह बारिश। भारी बारिश के बाद गुजरात के नडियाद रेलवे स्टेशन पर जल भराव, छात्रों की बस पानी में फंसी। आईआईटी कानपुर में बड़ी सफलता, 5000 फीट की ऊंचाई पर क्लाउड सीडिंग से कराई गई कृत्रिम बारिश। भागलपुर के बाबरगंज थाना इलाके में संदिग्ध विस्फोट, एक की मौत, 3 लोग घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, सिलेंडर ब्लास्ट की खबर आई सामने। एफएसएल, एसडीआरएफ और दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची, ब्लास्ट की वजहों की जांच जारी। ओडिशा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में वन रक्षक का हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपी शिकार के लिए जाते थे जंगल। फिलहाल मामले में सभी पहलुओं की जांच जारी। राजस्थान के बाड़मेर में कार और एसयूवी में जोरदार भिड़ंत हुई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। बिहार के किशनगंज जिले में मेची नदी पर बने पुल का एक खंभा नदी में धंसा। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पक्षियों की दुकान में छापेमारी, प्रतिबंधित प्रजाति के 19 कछुए और 40 तोते बरामद।
अयोध्या में बच्चे का अपहरण करने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जांच जारी। राजस्थान के सीकर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन, शादीशुदा महिला का ब्रेन वॉश कर बदलवाया धर्म। हर्षिता से हानिया बन गई महिला, परिवार वालों ने तैयब खान और साबिर खान नाम के शख्स के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। मुंबई के बांद्रा में एक क्लब में हुई मारपीट, क्लब के स्टाफ और ग्राहकों में मारपीट, एक ग्राहक हुआ घायल, एफआईआर दर्ज। मैनपुरी हत्याकांड पर पुलिस का बयान, वारदात में इस्तेमाल हथियार को किया गया बरामद, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पानी के मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल में वांटेड करप्शन नाथ लिखे पोस्टर पर कमलनाथ ने कहा, कोई चाहे कुछ भी कहे, मेरे राजनीतिक करियर पर दाग नहीं। शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर तंज, कहा वे कहते हैं उनकी चक्की बारीक पिसती है, चक्की ऐसी चली कि उनकी सरकार को ही पीस दिया। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तालचेर में अपने प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया, कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई यहीं से की थी, ये बताया। उत्तराखंड में निवेश करने वाले केवल उद्योगपति नहीं बल्कि विकास के सारथी हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह मामले में जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल मीटिंग और करीब 1.25 अरब रुपए के घोटाले का आरोप। उत्तरकाशी में दिचली पट्टी के एक गांव में दिखा गुलदार, लोगों में दहशत का माहौल। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की बकरीद को लेकर एडवाइजरी, कहा सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी न करने का निर्देश। तेलंगाना में संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़, क्लास 10 की किताबों से हटाया सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द। तेलंगाना मामले पर मायावती ने किया ट्वीट, लिखा संविधान से छेड़छाड़, सरकार की निष्ठा पर सवाल, लापरवाही गंभीर मामला। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, क्लास 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए एक ही किताब में होगा पूरा सिलेबस। सरकार के फैसले से स्कूल बैग का वजन होगा कम, 4 सेमेस्टर के लिए होंगी 4 किताबें, 30 जून से नियम होगा लागू। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो, हवा में करतब दिखाते नजर आए वायुसेना के फाइटर जेट। आसमान में मिराज, सुखोई, जगुआर ने भरी उड़ान, रनवे पर लैंडिंग का अभ्यास किया, सेना के आला अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने की भी पहल तेज, भारतीय नौसेना की नाव बारासिंगा को लेकर गई। नाव ने सिग्नेचर ब्रिज और आईटीओ बैराज के बीच की पहली यात्रा, हालात का जायजा लिया। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने रखी बलिदान स्तंभ की आधारशिला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में लाल चौक पर बनेगा स्मारक। फिक्की ने पीएम मोदी की यूएस यात्रा को सफल बताया, सेमीकंडक्टर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रक्षा अधिग्रहण जैसे कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। आर्टिमिन्स समझौते पर साइन करने वाला 27वां देश बना भारत, अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने किए हस्ताक्षर। यूएस यात्रा पूरी होने पर पीएम का ट्वीट, लिखा दोनों देशों की मित्रता बढ़ाने के लिए मिलकर करते रहेंगे काम। पीएम मोदी का भाषण सुनकर भावुक हुई भारतीय मूल की महिला, कहा मुझे अपने देश पर गर्व है। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने छुए पीएम मोदी के पैर, पहले गाया भारत का राष्ट्रगान। इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलबेन ने कहा, पीएम की राजकीय यात्रा का हिस्सा बनना सम्मान की बात रही, मेरे गाए राष्ट्रगान को सुनना अच्छा लगा। यूएस कमीशन के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूरे ने कहा, अमेरिका भारत से बहुत कुछ सीख सकता है, भारत विविधता में एकता का उदाहरण। पीएम के संबोधन पर बोले अमेरिकी सांसद श्री थानेदार, कहा कभी किसी पीएम के लिए इतना उत्साह नहीं देखा। पीएम के संबोधन पर बोले ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज के चीफ राकेश मल्होत्रा, भारत की भागीदारी से अमेरिका में बन रहे रोजगार। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा उनका जुनून हमारा गौरव। टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, आयरलैंड सीरीज में हो सकती है जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी, चोट की वजह से काफी समय से टीम से बाहर। आयरलैंड सीरीज से पहले एनसीए में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, एनसीए के मैचों के बाद ही बुमराह को खिलाने का फैसला किया जाएगा। 27 जून को जारी हो सकता है वनडे विश्व कप का शेड्यूल, आईसीसी मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में कर सकती है शेड्यूल का ऐलान। 2023 एशियाई खेलों में हिस्सा लेगी भारत की क्रिकेट टीम, पुरुष और महिला दोनों टीमें एशियाई खेलों में करेंगी शिरकत, बीसीसीआई ने किया ऐलान। एशियाई खेलों में T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा क्रिकेट। 30 जून को ओलंपिक संघ के टीम लिस्ट भेज सकती है बीसीसीआई। टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलने के बाद चेतेश्वर पुजारा की प्रतिक्रिया इस सामने, बैटिंग प्रैक्टिस का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में बैट, बॉल और दिल की डाली तस्वीर। चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट टीम से बाहर करने पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा पुजारा को बलि का बकरा बना दिया गया।
वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज से पहले ट्रेनिंग करेगी टीम इंडिया। ब्रिजटाउन में एक हफ्ते की होगी ट्रेनिंग। 1 या 2 जुलाई तक वेस्टइंडीज पहुंच सकते हैं खिलाड़ी। विश्व कप क्वालिफायर के सुपर 6 में पहुंची जिम्बाब्वे की टीम। कड़े मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम को दी शिकस्त। वेस्टइंडीज का सुपर 6 में पहुंचना हुआ मुश्किल। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 268 रनों का दिया था लक्ष्य। वेस्टइंडीज की टीम 45वें ओवर में 233 रन बनाकर हुई ऑल आउट। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। सिकंदर रजा ने बैटिंग करते हुए 68 रन बनाए, गेंदबाजी में 2 विकेट झटके। आईसीसी विश्व कप क्वालिफायर के सुपर 6 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी नीदरलैंड। नेपाल को 7 विकेट से दी शिकस्त। नेपाल ने जीत के लिए 168 रनों का दिया था लक्ष्य। नीदरलैंड ने 28वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीत लिया मैच। नीदरलैंड के मैक्स बने प्लेयर ऑफ द मैच। मैक्स ने 90 रनों की धमाकेदार पारी खेली। जोश बटलर ने टी20 क्रिकेट में पूरे किए 10,000 रन। टी20 में इंग्लैंड की तरफ से 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने बटलर। महिला एशेज के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 82 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 463 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से टैमी व्यू माउंट ने बनाया दोहरा शतक। इंग्लैंड महिला टीम की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर बनी और ब्रंट ने 78 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 473 रनों का बनाया था स्कोर। नीदरलैंड के खेली थी 137 रनों की पारी। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर मिली है 10 रनों की लीड। सैफ चैंपियनशिप में भारत की लगातार दूसरी जीत। पाकिस्तान के बाद नेपाल को भी दी करारी शिकस्त। नेपाल पर जीत के बाद सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में कुवैत से होगा भारत का मुकाबला। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अमित शाह और मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी। आदि पुरुष के निर्माता, निर्देशक और लेखक पर केस दर्ज करने की मांग। कैमरा ऑन कर